होना। कहने का मतलब कि जब आप किसी से तुलना करते हैं और कहते हैं कि ये इंसान तो मेरे लिए फलाना इंसान के बराबर है, ये इंसान मेरे लिए भाई जैसा है, ये इंसान मेरे लिए पिता तुल्य है या फिर पिता के समान है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि जस्ट लाइक माय फादर, जस्ट लाइक माय मदर से काम चल जाएगा, ऑफ कोर्स वो भी एक तरीका है और वो ग्रामेटिकली गलत भी नहीं है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वेरी पर्टिकुलरली एक वर्ड है, एक फ्रेज है जिसका हम यहाँ पर जिसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। करते हैं शुरुआत। देखिए, किसी के समान होना, माँ समान, पिता समान, एक्सेट्रा, जैसा मैंने कहा, इसके लिए आप कहते हैं बी अकिन टू बी अकिन टू। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, आइए वो देखते हैं। वह मेरे लिए पिता के समान है। ही इज अकिन टू अ फादर टू मी। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, जो भी रिश्ता है उसके पहले आर्टिकल जरूर आना चाहिए। ही इज अकिन टू अ फादर टू मी। ही इज अकिन, वह मेरे लिए है समान, मतलब वह मेरे लिए फलाने इंसान के समान है, तो किसके समान? टू अ फादर। सो ही इज अकिन टू अ फादर, मेरे लिए, टू मी। दूसरा एग्जाम्पल आता है, यह रिश्ता मेरे लिए किसी परिवार के सदस्य के समान है। दिस रिलेशनशिप, यह रिश्ता बट समान है, इज अकिन टू, किसी परिवार के सदस्य के समान, सो टू दैट ऑफ अ फैमिली मेंबर। दिस रिलेशनशिप इज अकिन टू दैट ऑफ अ फैमिली मेंबर। दिस रिलेशनशिप इज अकिन टू दैट ऑफ अ फैमिली मेंबर। फिर आता है, वह शिक्षक मेरे लिए गुरु के समान है। दैट टीचर इज अकिन टू अ मेंटोर फॉर मी। आप चाहें तो यहाँ पर मेंटोर टू मी भी कह सकते हैं। दोनों ही तरीकों में, दोनों ही तरीके से जब आप कहते हैं तो मीनिंग सेम ही निकल कर आएगा। दैट टीचर इज अकिन टू अ मेंटोर टू मी या फिर फॉर मी। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, वह मेरे लिए बड़े भाई समान है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अकिन टू का इस्तेमाल करके सोचिए ज़रा और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।